कर मातृभूमि की सच्ची सेवा, बाकी प्रचार हटा दो तुम। उठो देश के बलिष्ठ जवानों, भ्रष्टाचार मिटा दो तुम। वो हाथ जोड़कर वोट मांगने मेरे घर पर आए थे। तुम ही दाता तुम ही विधाता कहकर सर पर मुझे बिठाए थे। ऐतबार करके जीत गए, अब हवाई जहाज में फिरते हैं। मदद मांगने जाता हूँ, तू कौन है मुझको कहते हैं। मास्क किसके लिए लगा सकता पता नहीं कब मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाए, कहाँ डंडे पड़ जाए, कहाँ मेरी संपत्ति जब्त हो जाए। और सबका जीवन बदहाल बना दे ऐसी सरकार गिरा दो तुम। सबका जीवन बदहाल बना दे ऐसी सरकार गिरा दो तुम। उठो देश के वरिष्ठ जवानों, भ्रष्टाचार मिटा दो तुम। रोज नकल हो रही, रोज पकड़े जा रहे हैं, दीवार में होल करके केबल बिछा के परीक्षा दे जा रहे हैं। रोजगार सरकारी मिले ये भगवान से प्रार्थना करते थे। और साष्टाकार में कुर्सी पर बड़े अदब से बातें करते थे। तो रिश्वत कहीं से मिलने पर अब पेट भर के खाते हैं और कौड़ी भर का काम करके करोड़ों का रसीद बनाते हैं। 15 लाख हमारे पास भी होता तो शायद मेरा भी कहते फाइनल में सिलेक्शन हो गया होता। अच्छा, एक बार भी अभी तक के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई आप? जी नहीं, हम लोग कहते जनता दरबार भी जाना चाह रहे थे, तो हम लोग को बस यूपीएसआई के नाम पे आपको अंदर एंट्री नहीं मिल रही है। और सरकार बोलती है जनता दरबार लगती है, जनता आए वहाँ पे अपनी समस्याएं बताएं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बता दें, इस समय राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हूं। कुछ दिन पहले की याद दिलाऊंगा, 2021 नवंबर दिसंबर का महीना था जिस समय यूपीएसआई के एग्जामिनेशन हुए थे और उस दौरान एक बड़ा स्कैम निकल करके सामने आया, जिसके बाद लगातार तमाम अभ्यर्थी इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे थे। यूपीएसआई स्कैम 9534। आज फिर से देख रहे पीछे तमाम अभ्यर्थी यहाँ पीछे खड़े हुए हैं। बैनर्स पे आप साफ तौर से देख पा रहे हैं, काली एजेंसी NSEIT उत्तर प्रदेश में हमेशा के लिए बैन करने की मांग हो रही। बगल में दूसरा बैनर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी में भारी छूट, 20% ऑफ है। यहीं से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले आप ही के साथ मास्क क्यों लगा रखा है? मास्क किसके लिए लगा सकता पता नहीं कब मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाए, कहाँ डंडे पड़ जाए, कहाँ मेरी संपत्ति जब्त हो जाए। नाम क्या है? मेरा नाम शैलेंद्र प्रताप सिंह है। कहाँ से आए हुए हैं? मैं इटावा से आया हूँ। मास्क को हटा दीजिए ना। अरे सर, रहने दीजिए। डर किसका है? बताया तो हूँ, पता नहीं कहाँ संपत्ति मेरी जब्त कब क्या हो जाए। अच्छा, ये भारी छूट आपने लिख रखा है? भारी छूट इसलिए लिख रखी है, ये यूपीएसआई जो लिखा है ना 12 से 22 लाख, ये इसका प्रमाण मिला है। इसका प्रमाण किस में मिला है? लखनऊ के हुसैनगंज थाने में FIR नंबर 206 में जो 13/12/2022 को होती है, उसमें लिखा है 15 लाख में ये लड़का दरोगा बना। तो ये मैंने ऐसे नहीं लिखा। मैं ये पोस्टर उड़ते थे तो मुझे भी लगता था हाँ शायद लड़के मतलब भ्रामक खबरें फैला रहे हो, लेकिन हकीकत ये FIR में जो 13/12/2022 को FIR दर्ज होती है 206 हुसैनगंज थाने में, उसमें बाकायदा लिखा है 15 लाख में दरोगा बना। जब इसको पकड़ा गया तो उसके बाद इसके जो धांधलीबाजों के पास जाते हैं तो उनके पास 104 लड़कों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 104 ब्लैंक चेक मिलती हैं वहाँ पे। उसके बाद भी आज भी हमारी सरकार और भर्ती बोर्ड सिर्फ यही कहता है कि ये वो जो भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता है और ना कोई जांच करा रही। और मुख्यमंत्री जी सुनने में आ रहा है कि 26/2 को नियुक्ति पत्र दे रहे। अरे कुछ तो देखिए सर, हम भी आपके प्रदेश के हैं, ठीक है? ये जांच कराइए, जांच, उसके बाद आप जिसको नियुक्ति पत्र देना चाहें दे दीजिए, लेकिन ये FIR का तो प्रमाण देखिए। हम नहीं लिख रहे, पुलिस लिख रही है, आप ही की पुलिस लिख रहे हैं। मैं आपसे ही बात कर, आपने मास्क लगा रखा है, नाम क्या आपका? लक्ष्मी ठाकुर। अच्छा, ये बताइए, आपने यहाँ पे लिखा हुआ गली गली में शोर है, पुलिस भर्ती बोर्ड चोर है, 15 लाख दरोगा पास, क्यों, ऐसा क्यों? 15 लाख हमारे पास भी होता तो शायद मेरा भी कहते फाइनल में सिलेक्शन हो गया होता। अच्छा, एक बार भी अभी तक के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई आप लोग की? जी नहीं, हम लोग कहते जनता दरबार भी जाना चाह रहे थे, तो हम लोग को बस यूपीएसआई के नाम पे आपको अंदर एंट्री नहीं मिल रही है। और सरकार बोलती है जनता दरबार लगती है, जनता आए वहाँ पे अपनी समस्याएं बताएं, पर वहाँ पे उस कहते जनता की कुछ भी नहीं सुनी आती। क्या हम लोग ने बोला हम लोग यूपीएसआई के बच्चे हैं, कैंडिडेट है, हम लोग को कुछ बातें करनी है, हम लोग को कुछ हमारी समस्या है, बट उनको बस यूपीएसआई के नाम पे आपको अंदर एंट्री नहीं मिलती है। जैसे यूपीएसआई बता देते
देखते हैं आप लोग की एंट्री, आपने मास्क नहीं लगा रखा है, आपने लगाया होता है? नहीं, हम नहीं लगाया। नाम क्या आपका? अभिषेक यादव। तो आपको संपत्ति जब्त होने का डर नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल डर ही नहीं हमारे पास। अच्छा ये बताइए, इतने लंबे समय से आप लोग प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं, तमाम डिमांड कर ली, गवर्नमेंट तक के भी बात है, तमाम मीडिया चैनल्स में भी बात होती है, क्या लग रहा है अब सुनवाई होगी? 26/2 को तो बता रहे हैं कि सबको डिक्लेयर हो जाएगा। आए तो इसीलिए थे, अब बाकी वो जाने, सरकार जाने, योगी जी जाने। वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल एकदम सब फ्रेश है। फ्रेश क्या है यहाँ पे? रोज नकल हो रही, रोज पकड़े जा रहे हैं, दीवार में होल करके केबल बिछा के परीक्षा दे जा रहे हैं। मांग क्या है? पूरी जो परीक्षा हुई थी वो रद्द हो जानी चाहिए या अभी भी कुछ आप लोग के दिल में कुछ बचा हुआ है? जांच हो जाए बस, सिर्फ जांच चाहते हैं? सिर्फ जांच चाहते हैं। और क्या लग रहा है अभी जो प्रक्रिया जो लगातार होती चली है, आप लोग तमाम प्रदर्शन करते रहे, इसके बाद जो मौजूदा सरकार के जो आगे जो इन्होंने जो डिक्लेयर किया है उस पर क्या कुछ लग रहा है आपको? वो तो कहते कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम फ्रेश है सब, पर ऐसा कहाँ है? रोज पकड़े जा रहे हैं, रोज नकल हो रही है, सब क्या है? कभी सुननी तो चाहिए। सबके पास टाइम नहीं है। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया हुआ है। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम तो लखनऊ के ही हैं। लखनऊ के। हाँ। आप? इटावा से। इटावा से आए हुए हैं। अच्छा, मौजूदा गवर्नमेंट से फाइनल डिमांड क्या है? सिर्फ जांच होनी चाहिए? सिर्फ जांच, सीबीआई जांच। और जांच किस लिए होना चाहिए मैं आपको बता दूं। भर्ती बोर्ड कह रहा है और हमारी सरकार भी कह रही है कि ये पूरी पारदर्शिता तरीका से ये भर्ती संपन्न हुई। अब जो अगर संपन्न हुई है तो आप हमको ये बता दीजिए, जो वो क्या बोलते हैं, एक FIR होती है 26/11 को अलीगढ़ थाने के बन्ना देवी थाने में, ठीक है, FIR होती है उसमें। उसके बाद उसमें धांधली के मतलब जो भी तत्व पाए जाते हैं सब कुछ होता है। वहाँ एक स्कूल था कोई, वहाँ जो उसका हेड था परीक्षा केंद्र संचालक, और जो NSIT का हिमांशु क्लस्टर जो उसका हेड था, उसने मिलके बगल वाले जो मुख्य परीक्षा केंद्र था उसके बगल वाले मकान में वहाँ रूम बुक करता है, वहाँ नकल अनगिनत लोगों को पहुँचाई जाती है, जैसा कि ये FIR में लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा भर्ती बोर्ड ये कह रहा है 15/12/2021 को नोटिस निकालता है, जबकि वो FIR 26/11 को हो रही है 21 ही में, और भर्ती बोर्ड नोटिस निकाल रहा है 15/12 दिसंबर को, मतलब 2021 में। क्या ये धांधली की खबरें भ्रामक हैं, जबकि FIR पहले ही से हो गई। FIR है, उसके बाद भी धांधली की जो खबरें हैं वो सब भ्रामक बताई। उसके बाद जब रिजल्ट आया फाइनल को 12 जून को, उसके बाद अभी लास्ट FIR, सेकंड लास्ट FIR है रितेश के नाम से, जो हुसैनगंज थाने लखनऊ में हुई, जिसको मैंने अभी आपको बता दिया। FIR नंबर 206 है शायद, और 13/12/2022 में ये होती है। उसमें उसका वही 15 लाख रुपए दे के वो नौकरी प्राप्त, 15 लाख में नौकरी मिल जाती है। मतलब ये चीज़ें हैं। अच्छा, आपसे ही बात कर लेते हैं, ये NSEIT को बैन करने की बात कर रहे हैं, क्यों? ये एक संस्था है, एक नेशनल लेवल की संस्था है जो भर्ती प्रक्रिया करवाती है किसी भी राज्य में। जब इसको टेंडर मिलता है तो ये भोपाल में मध्य प्रदेश में इसने स्कैम करवाया था, बीजेपी जो भी हो सर ये समझिए। और ये समझ लीजिए कि इस समय इसकी ये स्थिति है, ये जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसमें अनियमितता पाई जाती है, उसमें 15-20 लाख वाले घुस जाते हैं। ये 15-20 लाख रुपया दे करके बस नौकरी पा जाएगी। हाँ, और UPSI के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, मेरा थोड़ा सा विचार है। आप अगर ये देख सकते हैं तो सारे बैनर पोस्टर फट चुके हैं। उधर भी आप कैमरा घुमा लीजिए सर, सारे बैनर पोस्टर फट चुके हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि 21 अप्रैल से लगातार हम लोगों ने 5 महीने धरना दिया। हमने अगर हम लोग एक साधु होते, अगर बैठ के इको गार्डन में तपस्या किए होते, तो मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण या भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर आके पूछते, बच्चा तुम्हारी मांग क्या है। लेकिन योगी जी, इनका नाम योगी है, इन्होंने नहीं सुना, इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई। उसके बाद हमें कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया कि भैया इको गार्डन में चिल्ला के मर जाओगे, ये सरकार, ये लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये धर्म और जाति की बातें करते हैं, ना कि न्याय की। ठीक है। दूसरी बात, हम गए कोर्ट में ये हुआ कि एक नहीं 20-20 रिट पड़ी, अलग अलग जिले के 10-15 बच्चों ने सभी ने डाली। कोर्ट केस में क्या होता है, हमारी सुनवाई के लिए डेट लगती है, जज नहीं बैठते हैं, सीरियल नंबर इतना ज़्यादा मिल जाता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो पाती है, अगले स्टेप में बढ़ते हैं। उसके बाद बीच में आते हैं। उसके बाद हमने विधानसभा का घेराव किया। हम लोग जब भी 3-4 बार घेराव किए भैया, योगी जी को पता चलता है कि बाहर कुछ लोग बैठे हैं जो अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका पुलिस प्रशासन हमको एक गाड़ी में उठाता, लाठी को गार्डन में फेंक देता है। हर बार यही हुआ है। ठीक है, आज ये स्थिति है कि ये भर्ती क्लियर होने जा रही है, फिर भी योगी जी को
इस पे संदेह है कि ये शायद, मुझे लगता है पता नहीं है कि पता है संदेह है क्या है, उन्हें लगता है कि ये फर्जी बच्चे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आप इतने बड़े भैया हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ हैं आप हैं, ये बताइए एक छोटी सी समिति गठित करवा के यूपीएसआई की भर्ती की स्कैम की जो है जाँच क्यों नहीं करवा देते आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपसे ही बात कर ले, अभी प्लानिंग क्या थी? आप आज फिर से आप लोग इकट्ठा हुए एक बार फिर से, उसके बाद आप लोग की में बात क्या हुई और आगे प्लानिंग क्या है आप लोग की? नाम क्या आपका? मेरा नाम सावन शर्मा है। प्लानिंग क्या है आप लोग की आगे? सर प्लानिंग सर थी, बहुत बढ़िया प्लानिंग थी, लेकिन हमारे पास संख्या बल नहीं आ पाई है आज तक। मतलब 20 लोग हम लोग आए थे और उसके बाद में कोई मतलब प्लान नहीं किया गया था। जब संख्या बल नहीं है तो प्लान क्या करें, उसको क्या मतलब इंक्लूड करें। और मैं आपको बता दूं, जो आप देख रहे हैं यूपीएसआई स्कैम, ये मतलब ना सरकार इससे अनभिज्ञ है, ना आप अनभिज्ञ हैं, ना मैं अनभिज्ञ हूँ। मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश का मतलब कोई युवा अनभिज्ञ नहीं है, इससे सब कोई जानता है इसके बारे में। और 21 अप्रैल से आज 1 साल होने को है ना। और केवल मांग क्या थी हमारी? जाँच इसकी, ठीक है। आज तक इसके बारे में और इनकी एक नाम बदलने की प्रक्रिया है ना, उसी को इन्होंने धांधली का नाम बदल के बोल दिया पारदर्शिता। उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा में 23 से 26 जून के बीच में चिल्ला के बोलता है कि धांधली हुई है, बल्क में धांधली हुई है। उन्होंने पर्सनल अपने मतलब पार्टी ऑफिस से उनको मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, उसका उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया कि मतलब क्या हुआ उसमें। क्या अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने मांग की है कि इसका मतलब जांच किया जाए। अच्छा, क्या बताइए, 26 तारीख को डिक्लेयर करने की बात हो रही है, तब तक आप लोग कुछ नया प्लान कर रहे हैं या फिर यही साइलेंट हो जाएंगे? हम थक चुके हैं, हार चुके हैं, हार मान लिया हमने। क्योंकि न्यायपालिका देख लीजिए आप, हमारी 2 रिट पड़ी है लखनऊ बेंच में, 2 रिट पड़ी है इलाहाबाद बेंच में। आज तक दोनों चारों में फ्रेश हियरिंग के अलावा सेकंड हियरिंग नहीं हुई है। डेट लगती है, रेट मतलब मेंशन होता है, सीरियल नंबर डाउन नहीं आता है। अगर जज बैठते भी हैं तो लंच के बाद में उठ जाते हैं, उसका नंबर ही नहीं आता है। इसको हम क्या समझें? अच्छा, तो आप ही से बात कर ले, यूपीएसआई 9534 जो स्कैम हुआ, उसकी फ़ाइट का क्या आज आखिरी दिन है? नहीं, अभी फाइट तो बहुत सी लोग हैं जो करेंगे, और हम लोग तो करते करते थोड़ा हताशा मन में लगी, पर नहीं, हर दिन जागो, हर दिन सवेरा, इसी की उम्मीद के साथ फिर कुछ किया जाएगा। आगे प्लानिंग क्या है? अभी तो कोई प्लानिंग नहीं, पर हम लोग अभी केस हमारा कल की सुनवाई, उस पर अभी काम करेंगे। 26 तारीख को डिक्लेयर होने जा रहा भाई साहब, क्या कुछ करने वाले हैं? कुछ प्लानिंग चल रही है दिमाग में? क्या चल रहा है आपके? प्लानिंग कुछ नहीं चल रही, प्लानिंग यही चल रही है कि हम अगर योगी जी न्याय नहीं देंगे तो हम कोर्ट के समक्ष हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं, जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो होगा। लेकिन रही बात योगी जी की और सरकार की, तो ये आने वाले समय में जो हमारे साथ अगर वो खड़े नहीं हो रहे तो हम भी उनके साथ आने वाले समय में खड़े नहीं होंगे। इलेक्शन हमको भी पता है 2024 में होना है, उसके बाद 27 में होना है, तो हम लोग और सर उनके साथ हम जी मैं मतलब इस भर्ती की जांच इसलिए आवश्यक है। अभी मैं केवल यूपीएसआई की पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, इससे आप रेट कर लीजिए। यूपी में हुआ था लेखपाल की भर्ती, 8000 पद आए थे समथिंग, और 15000 संदिग्ध पाए गए थे, और उसके बावजूद में भी उसकी भी कुछ नहीं हुआ। और यही हाल आगामी आने वाली भर्तियों में होना है ना। अगर इसकी जांच नहीं की गई, लेखपाल की जांच नहीं की गई, तो आगे मतलब क्या गारंटी है कि उसमें कुछ नहीं होगा? बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसी के माध्यम से मेरे पास कुछ पंक्तियां हैं, मैं पेश करना चाहूँगा, और इसको कोई मतलब अन्यथा मत लीजिए, ना मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कर मातृभूमि की सच्ची सेवा, बाकी प्रचार हटा दो तुम, उठो देश के बलिष्ठ जवानों, भ्रष्टाचार मिटा दो तुम। वो हाथ जोड़कर वोट मांगने मेरे घर पर आए थे, तुम ही दाता तुम ही विधाता, कहकर सर पर मुझे बिठाए थे, एतबार करके जीत गए, अब हवाई जहाज़ में फिरते हैं, मदद मांगने जाता हूँ, तू कौन है मुझको कहते हैं। मदद मांगने जाता हूँ, तू कौन है मुझको कहते हैं, और सबका जीवन बदहाल बना दे, ऐसी सरकार गिरा दो तुम। सबका जीवन बदहाल बना दे, ऐसी सरकार गिरा दो तुम, उठो देश के बलिष्ठ जवानों, भ्रष्टाचार मिटा दो तुम। रोजगार सरकारी मिले, ये भगवान से प्रार्थना करते थे, और साक्षात्कार में कुर्सी पर बड़े अदब से बातें करते थे, और रिश्वत कहीं से मिलने पर अब पेट भर के खाते हैं, और कौड़ी भर का काम करके करोड़ों का रसीद बनाते हैं।
देख रहे यूपीएसआई स्कैम 9534 लगातार प्रदर्शन बड़े लंबे समय तक चला और नवंबर दिसंबर 2021 के बीच में बता दूं तो एक बड़े स्तर पर धांधली हुई इस एग्जामिनेशन में। आपने देखा किस तरीके से फोटोज वायरल होती हैं, किस तरीके से कमरे के अंदर बैठ करके, घर पे बैठ के एग्जामिनेशन दिया गया, कार में बैठकर एग्जामिनेशन दिया गया। तमाम बातें वायरल हुई, तमाम सोशल मीडिया पर है, तमाम चैनल्स पर बात उठाई गई। लेकिन 26 तारीख को इसका रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर होने जा रहा है। ये अभ्यर्थी हैं जो राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हैं, अपनी आवाज़ लगातार बुलंद कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन है सुनने का नाम नहीं ले रहा। सिर्फ एक जांच ही तो मांग रहे हैं साहब। देखने वाली बात है, खबर चलती है तो उसके बाद एक्शन क्या कुछ होता है और आगे किस तरीके से आवाज़ ये बुलंद करते हैं, अभी तो सस्पेंस बना रखा है। देखने वाली बात जो भी होगी आपके सामने होगी। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से एक गुजारिश है, जिनकी कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, फेसबुक के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपके क्षेत्र में आऊँगा ज़रूर और आपके मुद्दे उठाऊँगा ज़रूर। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।